तो बच्चों आज का लेक्चर है हमारा इस चित्र में दर्शाए गए एल कार्ट का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। ये देखिए एक एल सेक्शन दे रखा है और इसका हमको सेंटर गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है सी जी। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये भी देखिए। एक इसमें भी दो रेक्टेंगल बनेंगे। अगर हम यहाँ से गौर से देखें यहाँ पर तो देखिए ऐसे करके इसको मिलाएं तो एक रेक्टेंगल ये बन गया 1 और एक रेक्टेंगल ये 2। ये दूसरा रेक्टेंगल, ये एक पहला रेक्टेंगल। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका गुरुत्व केंद्र देखते हैं। देखिए ये इससे पिछले लेक्चर में बताया था वो जो आई सेक्शन आया था उसमें सिमेट्रिक था, बट ये सिमेट्रिक नहीं है कहीं से भी। अगर आप इसको वाई डायरेक्शन से काटें चाहे एक्स डायरेक्शन से काट लें ये इक्वल नहीं आएगा, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है सेक्शन। इसलिए हमको इसमें x1 y1 दोनों निकालने पड़ेंगे। इसमें रेफरेंस मानेंगे। ये देखिए ये रेफरेंस हमको लेफ़्ट से और नीचे बॉटम से ही माननी पड़ती है सब में। इससे क्या होता है आसानी से सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ इसमें रेफरेंस नीचे से मानेंगे और ये साइड में रेफरेंस इधर ये बाई एक्स की डायरेक्शन में रेफरेंस होती है और ये एक्स एक्स की डायरेक्शन में रेफरेंस होती है। बगैर रेफरेंस माने हमारा सवाल सॉल्व होगा नहीं, इसलिए रेफरेंस तो माननी ही पड़ेगी। चलिए तो इसको समझाते हैं कैसे लगेगा ये। सबसे पहले ये सूत्र तो आपको पता ही है, एक्स बार बराबर बाई बार बराबर जो भी है। देखिए क्या है A1 दे रखा है रेक्टेंगल 1 का क्षेत्रफल। रेक्टेंगल 1 ये देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे लंब गुणे आधार, यानी कि 40 ये दे रखी है राइट। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दे रखी है 200, यानी कि इतनी ये कितनी है 200 दे रखी है। तो यानी क्या हो जाएगी फिर इसमें 40 मल्टीप्लाई 200 तो ये हो जाएगा 800 mm²। इसी तरह से A2 रेक्टेंगल 2 का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल 2 ये देखिए दे रखा है इसका क्षेत्रफल पूरी ये आधार दे रखा है 100 mm है और ये 20 mm है, ये देखिए ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई 20 तो ये हो जाएगा 2000 mm²। इसी तरह से अब बात करते हैं x1 की। x1 रेक्टेंगल 1 के परिकेंद्र G1 की OY से दूरी, यानी कि G1 ये देखिए इस G1 की OY से दूरी बतानी है। OY यानी कि ये देखिए OY रेफरेंस है, यानी कि x1 ये केंद्र तक की। तो कितनी हो जाएगी ये दूरी पूरी देखिए कितनी है 40 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। देखिए अगर हम आपको दिखाते हैं तो ये रेक्टेंगल ऐसे करके बना हुआ है ठीक है। ये इसका सेंटर है। इस रेफरेंस से अगर मानेंगे तो पूरी दे रखी है 40, तो आधी इसकी ये इतनी ये डिस्टेंस है कितनी 20 हो जाएगी नहीं हो जाएगी रेफरेंस है। तो यानी कि x1 कितना आएगा हमारे पास 20 आएगा नहीं आएगा फिर ठीक है। इसी तरह से y1 रेक्टेंगल 1 की G1 OX से दूरी, G1 ये देखिए OX से OX ये दे रखी है, OX से दूरी हमको चाहिए है y1 के लिए। तो यानी कि रेक्टेंगल 1 हमारा यहाँ तक है देखिए ये देखिए। तो पहले हमको इतनी दूरी पता होनी चाहिए कितनी है, पूरी रेक्टेंगल कितनी दूरी है देखिए 200 है। तो यहाँ से यहाँ तक आधी 100 हो जाएगी 100 और प्लस हमको ये रेफरेंस है, रेफरेंस से देखनी है। तो रेफरेंस यहाँ तक यहाँ से की दूरी कितनी है 20 है, तो 100 और प्लस 20 तो 120 हो जाएगी। 100 और प्लस 20 तो कितनी हो जाएगी 120। 100 क्या है हमारी पूरी थी 200, तो आधी 100 हो जाएगी केंद्र से और फिर रेफरेंस से, और हमको रेफरेंस तक पूरी चाहिए होती है तो 20 है 20 इसको और ऐड कर दो तो 120 ठीक है।
इसी तरह से x2 निकालना है हमको। x2 रेक्टेंगल, अब दूसरे रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल तो हो चुका है, अब दूसरे रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल 2 की अगर बात करें तो x2 यानी कि x2 ये देखिए रेक्टेंगल 2G के परिकेंद्र G2 की OY से दूरी, OY यानी कि ये दे रखा है G2, ये देखिए OY से दूरी ये कितनी आएगी, ये देखिए ये दूरी निकालनी है हमको। पूरी कितनी 100 है, तो आधी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी नहीं हो जाएगी। रेफरेंस, ये रेफरेंस है, ये वाली रेफरेंस है OY, इससे ये कितनी 50 हो जाएगी आधी, तो यानी कि x2 कितना आएगा 50 आएगा। इसी तरह से y2 रेक्टेंगल 2 की G2 OX से दूरी, यानी कि OX ये देखिए यहाँ से ये y2, ये सेकंड वाले ग्रुप के, तो ये आधी कितनी होगी, पूरी कितनी 20 है, तो हाफ इसकी 10 हो जाएगी, तो y2 कितना आएगा 10 आएगा। अब देखिए सब हमने रेक्टेंगल 1 का भी निकाल लिया, रेक्टेंगल 2 की भी सब क्षेत्रफल भी निकाल लिया है और कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए। अब गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के लिए इन दोनों सूत्र में ये सारी वैल्यू अप्लाई कर दें, दोनों के वैल्यू निकल आएंगे x बार y बार, और हमारा इसी तरह से गुरुत्व केंद्र ज्ञात हो जाएगा इस L सेक्शन का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए x बार में वैल्यू रखते हैं a1 x1, सूत्र आपको पता होना चाहिए, a1 इंटू x1 20, a1 की वैल्यू देखिए ये दे रखी है 8000 और x1 20 प्लस a2 x2, a2 है x2 50, ये देखिए 2000 और 50 अपॉन में a1 x1 a1 a2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 26 x बार बराबर mm। ठीक है, इसी तरह से हम y बार निकाल लेते हैं। y बार के लिए अगर हमको देखना है तो a1 y1 यानी कि तो y1 की वैल्यू दे रखी है 120 प्लस a2 y2, y2 है 10, y2 की वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करने पर, बार हमारा निकल के आएगा 98 mm आंसर। तो देखिए कैसे निकाला है हमने, x बार भी निकला है, y बार भी निकला है इस L सेक्शन का गुरुत्व केंद्र, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने आएंगे 26,98। ठीक है, इस L सेक्शन का गुरुत्व केंद्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।